हेलो डियर जेमिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग होने वाली है। इसमें आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, सारी चीजें कवर होने वाली। तो अगर आपकी राशि जेमिनी यानी कि मिथुन राशि है, सन, मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं आपका फरवरी का महीना कैसा होने वाला है। अगर आप वीकली लव रीडिंग देखना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव लव रीडिंग, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है 26 जनवरी से 26 जनवरी से 2 फरवरी तक। ओके, सो लेट्स सी कि आपका फरवरी का महीना कैसे जाने वाला है। ऑल राइट, ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं, वो भी मेरे वीडियोस के सेक्शन पे अपलोडेड है। पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं या ओरिकल लव रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, वो भी मेरे चैनल पर स्टार्ट हो गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके चार्जेस अवेलेबल हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं द मोक्षा टैरो, या आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे astha.sharma842@gmail.com पे भी ईमेल कर सकते हैं पर्सनल बुकिंग के लिए। पर्सनल बुकिंग्स आर चार्जेबल। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट जेमिनाइज, लेट मी शो यू द कार्ड्स। पहले आपके आए हैं 2 ऑफ मून्स एंड 9 ऑफ सन्स इन योर फर्स्ट वीक। सबसे पहले तो अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो उसमें मैं आपकी जीत होता हुआ देख रही हूँ। आप ये देख रहे हैं एक लायन है जो शीप से लड़ रहा है तलवार लेके। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हैं उसके पास हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस हो, राइट। आपको भी अपना पॉइंट प्रूव करना हो, बाकी भी उस इंसान को विन करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आप उनसे मैट्रिमोनियल साइड पे मिले हों, डेटिंग साइड पे मिले हों, या ऐसे ही आपके फ्रेंड सर्कल में या जॉब सर्कल में हो हों, बट उनको काफी अटेंशन मिलती हो लोगों से, काफी उनके पास ऑफर्स आ रहे हों। तो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि जीत आपकी ही होगी, सक्सेस आपकी ही होगी, आपके पार्टनर आपको ही चूज करेंगे व्हेन इट कम्स टू मैरिज और रिलेशनशिप, जो भी आप इस वक्त ढूंढ रहे हैं, राइट। वो ये भी कह रहे हैं कार्ड्स कि जो जिन लोगों से आप लड़ाई कर रहे हैं, या जिन लोगों से आपका कंपटीशन चल रहा है, नॉट एग्जैक्टली लड़ाई बट कंपटीशन चल रहा है, लाइक जो भी उनके पास ऑप्शंस हैं, आप उनसे फार 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 बेटर हैं। क्यों? क्योंकि दे आर जस्ट शीप्स एंड यू आर अ लायन। तो कोई मुकाबला है नहीं। आप एक्सपीरियंस में अच्छे हैं, आप पर्सनैलिटी में अच्छे हैं, बोलने में अच्छे हैं, दिखने में अच्छे हैं, सारी चीजें आपके अंदर उन ऑप्शन से ज्यादा बेहतर है। तो 100% आपकी ही सक्सेस होगी, दे विल चूज यू। रही बात आपकी करियर की, तो मैं देख रही हूँ कि अगेन अगर आप किसी प्रमोशन के लिए, किसी पर्टिकुलर पोजीशन या किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई करा है, तो 100% मैं देख रही हूँ विन आपकी ही होगी। चाहे उस फर्म के पास या उस कंपनी के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हो, राइट, या उस पोजीशन के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े हुए हों। मैं देख रही हूँ कि आप जैसा सीवी किसी के पास नहीं होगा, राइट, आप जैसा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं होगा, आप जैसी स्किल्स किसी के पास नहीं होगी। सो डेफिनेटली यू स्टैंड आउट, इसलिए चांसेस ऑफ यू गेटिंग प्रमोटेड या चांसेस कि आपको वो जॉब ऑफर मिले उसके ज्यादा है। बिजनेस है, क्लाइंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, हर कंपनी एक क्लाइंट को अप्रोच कर रही है, इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रही है। तो आप जैसा जैसा आइडिया या आप जैसी कंपनी बेहतर है बाकियों से, ये कार्ड्स कह रहे हैं। ये रीयूनियन का भी कार्ड होता है। तो अगर आप पिछड़े हुए किसी प्रेमी के साथ दोबारा से रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, तो उसके चांसेस भी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में मुझे दिख रहे हैं। लेट मी चेक, यस द माइक इज ऑन। ओके, सो ऑल इन ऑल आपका फरवरी का महीना बहुत खूबसूरती से स्टार्ट हो रहा है, वेदर आपकी लव लाइफ के बारे में बात हो रही हो या आपके करियर के बारे में। कमिंग टू योर सेकंड वीक, वी हैव द 2 ऑफ स्टार्स एंड द 8 ऑफ सन्स। तो अगेन नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो वो आप सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में जरूर कर सकते हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई नई जो चीज आपकी स्टार्ट हो रही है, वो हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू हो रही हो या किसी फीमेल के थ्रू हो रही हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि लीब्रा सन मून राइजिंग का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, चाहे वो सिस्टर फ्रेंड के फॉर्म में हो, मदर के फॉर्म में हो, या हो सकता है आपके खुद के बर्थ चार्ट में लीब्रा सन मून राइजिंग है। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होता हुआ देख रही हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे जेमिनाइज, सेकेंड वीक इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो हो सकता है किसी के थ्रू उन्हें मिले। वो थ्रू आपके फ्रेंड हो सकता है, थ्रू आपके मदर के थ्रू हो सकता है, सिस्टर के थ्रू हो सकता है, या किसी के भी थ्रू हो सकता है, बट बेसिकली फीमेल का बहुत बड़ा रोल मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सेलिब्रेशन का भी कार्ड है, तो आप डेफिनेटली सेकेंड वीक में कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो या तो आपका रोका एंगेजमेंट मैरिज हो सकता है फाइनलाइज हो जाए, या आप एक्चुअली सेकेंड वीक में कोई फंक्शन कर रहे हो जिसकी वजह से आप लोग काफी सेलिब्रेट कर रहे हैं जेमिनाइज। कमिंग टू योर थर्ड वीक, आपका आया है 7 ऑफ मून्स एंड द डेथ कार्ड।
ओके, यहाँ पे आके थोड़ी-सी आपकी लाइफ सीरियस हो जाती है, व्हिच मीन्स कि हो सकता है आपने अपने करियर से, अपनी जॉब से या नई पोज़ीशन से या नए बिज़नेस से या नई पर्सनल रिलेशनशिप या मैरिज से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखती हो, राइट? कि भई सब कुछ ही अच्छा होगा, पोज़ीशन अच्छी होगी, हर कोई मेरा सुनेगा, सैलरी अच्छी होगी या मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ की बात करें तो मैरिज बहुत अच्छी होगी या पति मेरे आगे पीछे घूमेगा या वाइफ मुझे खाना बना के देगी या मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी, वैसे सी एक मैं ऊर्जा आपकी देख रही हूँ जहां आपने बहुत, जिसे कहते हैं ना, ये देखिए बड़े बड़े कासल्स, तो बड़े बड़े आपने सपने सजा लिए थे, अनफॉर्चुनेटली उतने बड़े सपने आपके पूरे नहीं हो रहे, राइट? थोड़ा सा थर्ड वीक में आपको रियलिटी चेक भी मिलेगा। सेलिब्रेशंस हैं, यस, गुड न्यूज आ रही है, यस, पर्सनल लाइफ और करियर दोनों अच्छा लग रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर रही होंगी या चीजें उतनी अच्छी नहीं होंगी जितना आपने सोचा था, राइट? तो कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा-सा बैलेंस होके चाहिए, राइट? एकदम से ओवर एक्सपेक्टेशंस भी ना रखिए, एकदम बड़ी-बड़ी चीज़ें भी ना एक्सपेक्ट कीजिए सामने वाले से, अपनी जॉब से, अपने काम से, ओके? डेथ कार्ड का मतलब है मेजर चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हो सकता है कोई मेजर रियलिटी चेक आपको थर्ड वीक में हो जिससे आपको पता चले, अरे! मुझे तो काम करना पड़ेगा, राइट? या मुझे अपने आप पे काम करना पड़ेगा, मुझे सब कुछ नहीं पता है। या रिलेशनशिप की बात हुई तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अरे! मुझे भी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ेंगे। अरे! मुझे भी सास-ससुर को खुश रखना पड़ेगा या घर के काम करने पड़ेंगे, जो भी है। जो भी है एक तरीके का रियलिटी चेक मैं आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आता हुआ देख रही हूँ थर्ड वीक में, जहाँ आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ और बैलेंस लेके चलना पड़ेगा और थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशंस को कम करना पड़ेगा, राइट? सामने वाला या सामने वाली जॉब, सामने वाला बिज़नेस ही आपको सब कुछ नहीं देगा, आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा। ये ऑल्सो रिकंसिलिएशन का कार्ड होता है, तो अगेन जेमिनाइज़ रिकंसिलिएशन का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली वो होगा, लेकिन रिकंसिलिएशन के बाद अगर आपको लगे कि हाँ भाई चीजें बहुत ही एकदम स्मूथ हो जाएंगी, वो उस पे आपको भी काम करना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं ये खुद पे काम करने की एनर्जीज होती हैं, जहाँ बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में तो हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी चेंजेस को मीट करने के लिए भी आपको काम करना पड़ता है, राइट? अगर हम किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो हमें प्रमोशन मैनेजर की लेवल का काम भी तो आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, अपनी स्किल्स बढ़ाएंगे। बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। मार्केट में क्या चल रहा है, इन्वेस्टर्स कितना देंगे, क्लाइंट्स कैसे आएँगे। सो बेसिकली बहुत सारे चेंजेज़ आपको खुद में भी लाने पड़ेंगे, खुद की थिंकिंग को पॉजिटिव रखना होगा, अपनी जितनी भी आपकी नेगेटिविटी है उसको मारना पड़ेगा। तो डेफिनिटली आपकी लाइफ में चेंजेज़ आते हुए देखते हैं। बे बड़े-बड़े चेंजेज़ के लिए रेडी हो जाइए थर्ड वीक में, चाहे आपका करियर की बात हो या आपकी पर्सनल लाइफ की बात हो। Coming to your last week, we had the 9 of Moons and the Fortune's Wheel. सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन। फॉर्च्यून्स व्हील के आने का मतलब है एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, तो राइट? तो जो भी आपको लगता है कि लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, क्लाइंट्स जा रहे हैं, जॉब्स छोड़ रहे हैं आप, वैसे-वैसे बड़े चेंजेस आने लग जाएँगे, राइट? तो मैं एंडिंग्स देख रही हूँ, यानी कि जो जॉब्स आपको सूट नहीं कर रही थी, आपको ग्रो नहीं होने दे रही थी, वो जॉब्स अब एंड करेंगे, कोई नई जॉब पकड़ेंगे, तो जॉब चेंज के चांसेस हैं। हो सकता है बिज़नेस नया स्टार्ट करें, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तो वो आप फरवरी में कभी भी कर पा रहे हैं। जिसके लिए आपको ऑब्वियसली एक चीज एंड करनी पड़ेगी, राइट? किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, हालांकि टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज मुझे नहीं आ रही, बट सिंगल हैं अगर, तो सिंगलहुड एंड होएगा और नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, या रिलेशनशिप में थे तो वो मैरिज में बदल सकता है, राइट? कोई रोका एंगेजमेंट, शादी टाइप्स की चीज हो सकती है आपके लिए। तो बेसिकली जो भी आपका स्टेटस था पर्सनल वाइज, सिंगल टू मैरिड, सिंगल टू रिलेशनशिप, वो चेंजेस आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ। तो कोई चीज है जो एंड हो जाएगी एंड कोई चीज है जो नई स्टार्ट होगी। नाउ बेटर चीजों को हमारी लाइफ में आने के लिए हमें चीजों को एंड करना पड़ता है। अगर हमें नई जॉब चाहिए तो हमें इस जॉब को तो छोड़ना पड़ेगा, राइट? हम दो दो तो नहीं चला सकते। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जॉब को तो छोड़ना पड़ेगा, दोनों चीजें साथ में नहीं होएगी। अगर हम रिलेशनशिप का टैग चाहते हैं तो सिंगल का टैग छोड़ना पड़ेगा। वैसे वाले चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कार्मिक साइकिल्स आपकी कंप्लीट हो रही है। सो फॉर्च्यून व्हील एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, पॉजिटिव कार्ड होता है। नाउ क्योंकि चीजें एंड हो रही होती हैं, लोग सोचते हैं अरे मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, बट वो ये नहीं जानते कि वो चीजें एंड होनी है। आपका उस इंसान के साथ, उस जॉब के साथ, वहाँ के लोगों के साथ कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, आपका नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लाइफ का, जो और खूबसूरत होने वाला है, राइट? तो उस चीज के लिए आप रेडी हो जाइए। अगेन रिकंसिलिएशन, जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में आ रहा है आप उसको आने देंगे, जो भी जा रहा है आप उसको जाने देंगे, राइट? ये वो वाला समय है जहाँ आपके
लिए जो चीज़ें सही हैं, जो जॉब सही है, जो बिज़नेस सही है, जो लोग सही हैं, वो आपकी लाइफ़ में आएँगे और जो नहीं सही हैं या जिनके साथ आपका तालमेल खत्म हो गया है, रिलेशन खत्म हो गया है, जो भी आपका लेन-देन था, वो चीज़ें जाने लग जाएँगी। तो छँटने लग जाएँगे आपकी लाइफ़ से लोग, बट सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन। तो मैं नेम एंड फेम भी आपकी लाइफ़ में आता हुआ देख रही हूँ। तो डेफ़िनिटली अगर आपकी लाइफ़ में सक्सेस लिखी है, ऊपर जाना लिखा है, तो जो लोग नीचे लेवल के हैं या उतनी एनर्जी पे नहीं है, वो लोग तो ऑटोमैटिकली छँटते चले जाएँगे, राइट? आपके जो भी सक्सेस बेसिकली जो भी आपका बिज़नेस है, जो भी आपकी जॉब है, वो बहुत ज़्यादा आपको नेम एंड फेम भी लाने वाला है। अपने ही इंडस्ट्री में हो सकता है प्रमोशन की वज़ह से आप पूरे ऑफ़िस में जाने जाएँ या अपनी इंडस्ट्री में जाने जाएँ या अपनी कंपनी में जाने जाएँ। हो सकता है पीपीटी में आपका नाम आ जाए या वेबसाइट पे आपका नाम आ जाए या लोकेलिटी में आप फेमस हो जाएँ, नेशनली आप फेमस हो जाएँ। तो किसी तरीके का फेम आपकी तरफ आ सकता है। चाहे छोटे लेवल का हो, चाहे बड़े लेवल का, नेम फेम मैं आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ फरवरी के महीने में। या ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी से रिश्ता जोड़े हो तो उस इंसान का ओहदा इतना बड़ा हो कि आपका भी नाम हो जाए, राइट? तो बहुत खूबसूरत कार्ड है जेमिनी, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपका फरवरी का महीना इतना खूबसूरत मुझे दिख रहा है इन ऑल पॉसिबल वेज। कोई नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं है, तो प्लीज अगर आप इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जरूर लिखिए आई क्लेम दिस एनर्जी, आई मैनिफेस्ट दिस एनर्जी, ताकि ये सारी पॉजिटिविटी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। पर्सनल रीडिंग्स, ऑरिकल लव रीडिंग्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ज़रूर वहाँ पे फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। मेरे इन यूट्यूब चैनल को भी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।